Hello bachcho, let's read the question first, and the question says a survey shows that 63% of the people watch a news channel whereas 76% watch another TV channel. If X% of the people watch both the channel, then option A is X is equal to 35, option B is X is equal to 63, option C X lying between 39 and 63 and also equal, option D is X is equal to 39. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो आपके पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सपोज आपके पास कोई एक सेट ए है, ए एंड बी आर सेट्स। तो अगर ये सेट ए है तो आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो इन दोनों का कॉमन पार्ट होता है और उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर इस तरह भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके ये दोनों फॉर्मूले ही एप्लीकेबल होते हैं। तो आपके पास यूनियन क्या होता है? अगर हम वेन डायग्राम की हेल्प से देखें तो सपोज आपके पास ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, तो आपके पास ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है इस पार्ट को आप बोलते हो ए इंटरसेक्शन बी। और आपके पास जो यूनियन होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आप ए और बी दोनों सेट को ज्वाइन कर दो तो वो आपके पास बन जाता है ए यूनियन बी, राइट। तो ए यूनियन बी में आपके कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं? एक तो आपका ए का ये वाला पार्ट आ रहा है, एक आपका ये वाला पार्ट होगा और प्लस इसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट होगा। लेकिन जब हम ए और बी को ऐड करते हैं तो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो 2 टाइम्स आ जाता है, इसलिए हमें 1 टाइम उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, राइट। अब हम इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हम लेट करेंगे। हमने लेट किया, लेट ए बी द परसेंटेज, ए हमने परसेंटेज ली, परसेंटेज of those people who watch news, right। एंड हमने लेट किया कि बी द परसेंटेज ऑफ those people who watch स्पोर्ट्स, राइट। तो हमने न्यूज देखने वालों को ए लेट कर लिया सेट को और स्पोर्ट्स देखने वाले सेट को बी लेट किया। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट है वो परसेंटेज आपके पास 63% है। उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो आपके पास 76 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों देखते हैं वो आपके पास x% है। और हमारे पास जो टोटल है अमाउंट यानी टोटल जो पर्सन है वो ए यूनियन बी होगा। ये आपके टोटल हैं जो दोनों देखते हैं, न्यूज स्पोर्ट्स या फिर न्यूज या फिर स्पोर्ट्स, मतलब कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। उसकी वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू 0 होगी क्योंकि इसमें परसेंटेज की बात चल रही है और परसेंटेज में जो हाईएस्ट वैल्यू लेके चलते हैं वो 100 लेके चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है वो आपके 63 है, यहाँ पे वैल्यू पुट करवा सकते हो, ये आपके 76 है और ये आपके x है। और जो ये ओवरऑल वैल्यू है ये आपकी लेस देन इक्वल टू 100 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यूनियन जो है आपका वो मैक्सिमम 100 तक जाएगा क्योंकि इसमें परसेंटेज की बात हो रही है। तो आपका लेस देन इक्वल टू 100 बनेगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें फर्दर तो ये आपका 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100 होगा। माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 39 होगा, मतलब x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 39 बनेगी। x आपका क्या था? कॉमन पार्ट ए और बी का, मतलब जो आपके न्यूज भी देखते हैं और जो आपके स्पोर्ट्स भी देखते हैं। अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होता है वो आपका लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, राइट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो आपके 63 हैं
और जो ये है 76, इन दोनों का जो मिनिमम होगा ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी से। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो 63 है और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स हैं वो x है, मतलब x की वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू 63 बनेगी। तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन बनती है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है और ये आपकी सेकेंड कंडीशन है। तो अब हम बाय फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे, तो बाय 1 एंड 2 हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, जो आपकी x की वैल्यू है वो 39 से तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी बट लेस देन इक्वल टू 63 होगी, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ओके। और जो ये आपका बनेगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।